मैं अविनाश एक बार फिर से आप लोगों के बीच में गोरखपुर की जो एक नई अपडेट है उसको लेकर के हाजिर हुआ हूँ। दरअसल कई दिनों से मैं इस मामले पे कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन जो मामला है जब तुल पकड़ा है एक बार फिर से, तो मुझे लगा है कि आप लोगों के सामने आना चाहिए और जो बातें हैं सारी बातों को एक बार क्लियर कर देना चाहिए, क्योंकि आप लोग इंतजार करते रहते हैं और इस बात के लिए मैं भी तत्पर रहता हूँ कि आप लोगों को जो पल पल की न्यूज़ है गोरखपुर के चौरी चौरा की वो देता रहूं और बाकी अन्य भी जो खबरें जो है वो सारी लेकर के आता रहूं। थोड़ा सा बिजी था क्योंकि घर में ही शादी का फंक्शन है और इसी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन जो मेरी नज़रें हैं वो चौरी चौरा हत्याकांड पे अभी भी टिकी हुई है। इसमें कई सारे इंटरव्यू हुए हैं खुशबू के और उसमें अलग अलग उसके जो बयान है वो भी आए हैं और उसके आधार पे हम बातें थोड़ा सा बताएंगे आपको। लेकिन मसला ये भी है कि आखिर संजय गुनहगार है कि नहीं। लेकिन एक और बात है जो कि थाने से जुड़ी हुई है कि संजय के साथ आखिर अभी तक क्या कुछ हुआ है, इसके बारे में भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करिएगा, मतलब जरा सा भी आप वीडियो को भगाइएगा नहीं, ना ही आप वीडियो को छोड़ करके जाइएगा, क्योंकि आपने जरा सा वीडियो छोड़ा तो फिर आप बहुत सारा कुछ मिस कर जाएंगे, क्योंकि इसमें हम सारी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वही आपसे करेंगे। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, लगभग 8 मिनट की वीडियो होगी, उसमें सारी बातों को हम लोग क्लियर कर लेंगे। दरअसल जो वहाँ का मुद्दा एक है वो काफ़ी एक अहम हो चुका है, और जैसा कि मैंने कई सारे लोगों से और पुलिस विभाग में भी बात करने का प्रयास किया और बात भी हुई, और बात होने के दौरान ये पता चला कि क्या कुछ हुआ भी है। लेकिन सवाल आखिर ये है, कुछ लोगों का ये मानना है, जैसे कि जब मैं लाइव करता हूँ उसमें भी बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं, और आखिर वहाँ पे भी जो लोग बैठ करके वीडियो देखते हैं उनके भी दिमाग में जहन में एक ही सवाल होता है कि आखिर जब वो एक ही घर में जब 2 लोगों का मर्डर होता है तो फिर आखिर एक शख्स तीसरे को छोड़ा कैसे जाता है, आखिर क्यों उसको छोड़ा जाता है। जबकि जब इस बात पे जब लोगों का जिक्र होता है तो खुशबू से मीडिया वाले पूछते भी हैं, तो खुशबू ने यह भी कहा कि हाँ उसको इसलिए छोड़ दिया जाता है ताकि वो कहती है कि वो पुलिस को फोन कर दी थी, ये धमकी देती है। लेकिन सवाल यहीं पे खत्म नहीं होता और ये जवाब यहाँ पे नहीं खत्म हो जाता, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन खैर पूरे सिलसिलेवार तरीके से इस चीज को जानते हैं, समझते हैं कि आखिर इसमें जो बारीकियां हैं वो कुछ कैसी हैं। आखिर इसमें मैं आपको एक कड़ी वैसी बताऊंगा जिसको आपको सुन करके भी आपको एक बार फिर से आप हैरान हो जाएंगे और आप एक बार सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। दरअसल एक बार मैं आपको याद दिला दूं कि 29 मार्च को एक घर में माँ और बेटी का बड़ी ही निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है, और एक लड़की जो कि बड़ी बेटी होती है जिसका नाम खुशबू निषाद है उसको छोड़ा जाता है, और खुशबू अपने माँ के लिए अपनी बहन के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है, और अभी तक उसको न्याय के नाम पे ठेंगा मिला है। पुलिस उसको ठेंगा दिखा रही है और हकीकत यह है कि वो गरीब है, क्योंकि अगर मामला हाई प्रोफाइल होता तो शायद ये मामला तुल पकड़ लेता, लेकिन मामला हाई प्रोफाइल नहीं है। पुलिस महकमे की भी बात करेंगे कि आखिर उसमें अभी कुछ क्या हुआ है और आखिर संजय के साथ भी क्या हुआ है। दरअसल खुशबू से एक मीडिया के हमारे दोस्त हैं वो बात करते हैं, तो खुशबू एक कहानी बताती है, और वो कहानी कुछ इस प्रकार होती है, नई कहानी है, तरह से कह ले कि जो उसने जवाब दिया है उस सब जवाबों से ही हट करके जवाब है। दरअसल खुशबू ने ये बताया, जैसे कि बार बार हम लोग पूछते हैं उससे कि ये बताओ कि आखिर जो 80 साल का व्यक्ति वो कैसे चढ़ करके आएगा, तो वो कहती है कि वो 80 साल का व्यक्ति नहीं बल्कि वो 50 साल का व्यक्ति है, लेकिन वो 50 साल का व्यक्ति नहीं है। दूसरी सवाल ये भी था कि आखिर वो लोग जब घर में आते हैं तो फिर जाते कैसे हैं, वो घर में आते कैसे हैं। आने और जाने की दोनों बात पूछी जाती है, तो इस पर खुशबू का बयान आता है कि वो पीछे के रास्ते से आते हैं, यानी कि एक बार खुशबू कह रही है कि वो सीढ़ियों के रास्ते से आते हैं और एक बार फिर कह रही है कि वो पीछे के रास्ते से आ रहे हैं। यानी कि जो हम लोग बातें कह रहे हैं वो उन सब बातों को काफी ऑब्जर्व करती है, और ऑब्जर्व करने के बाद एक बार सोचती है वो कि आखिर क्या कुछ बोलना सही होगा। लेकिन मामला यहीं पे नहीं दब रहा है, मामला ये बात नहीं है, बल्कि मसला ये है कि आखिर खुशबू को न्याय कब तक मिलेगा। खुशबू की माँ और बहन की हत्या हुई है तो उसको न्याय मिलना चाहिए। और एक चीज और,
मैं और भी बातें बताऊंगा। 100 नंबर से लेकर एम्बुलेंस 10 मिनट की लगभग 20 मिनट तक की उसकी कॉल जो ऑन थी, किसको सुनवा रही थी। दूसरी बात ये 100 नंबर कॉल, एम्बुलेंस, मुंबई, दोस्त, भाई, पति और सारी चीजों की हम बात कर रहे हैं अभी। दरअसल जब पुलिस को वो फोन करती है तो फिर पुलिस आने में देरी लगती है, लेकिन जब उससे पूछा गया कि आखिर ये बताओ कि तुमको मार करके वो छोड़ा क्यों, सबको मार करके, तो बोली कि मैंने फोन कर दिया था और मैंने बोला कि मैंने 100 नंबर को फोन कर दिया, 5 मिनट में पुलिस पहुंच जाएगी। इस पर उससे पूछा गया कि आखिर ये बताओ कि क्या पुलिस वाकई 5 मिनट में आने वाली थी। उसने कहा नहीं नहीं, पुलिस 5 मिनट में नहीं आने वाली थी, लेकिन मैंने ऐसे उनको डराने के लिए, धमकाने के लिए बोला। लेकिन सवाल यह है कि इसी दरमियान मात्र जो एक तरह से कह लें कि जो 20 मिनट के घर का लगभग खेल था, 20 से 25 मिनट के अंदर जो एक तरह से कह लें कि मौत का जो तांडव चला था घर के अंदर, उसी तांडव में इसने ये कहा कि इसने लगभग 25 मिनट का मोटी मोटा ये गेम था, और उसमें 25 मिनट में इस लड़की ने पुलिस को भी फोन कर दिया, एम्बुलेंस को भी फोन करती है, अपने पति को भी, होने वाले पति को भी फोन कर देती है मुंबई, और उसके बाद वो 20 मिनट तक कॉल को होल्ड पर भी रख लेती है। ये कैसे मुमकिन होगा? बड़ा ही अजीब सा किस्सा एक तरह से निकल करके सामने आता है। लेकिन वहीं पर खुशबू का एक और बयान है कि अगर आप लोग पता करें तो खुशबू की एक और बीवी है, यानी कि एक तरह से माफी चाहते, संजय की एक और बीवी है, खुशबू का ये कहना है। यानी कि अगर हम मोटी मोटा कह लें कि संजय जो निषाद है, संजय कुमार है कोटेदार, उसकी एक नहीं बल्कि 3 बीवियां थी। एक तो जो उसके घर में है, दूसरी जिसको ये बताया जा रहा है कि उसने मार दिया है, और तीसरी जो कि अभी भी है, जीवित है, उसी के गांव के बगल की कहीं की है। यानी कि जैसा कि मैंने बताया था कि जो श्रवण की बीवी है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसी की बात हो रही है। लेकिन सवाल फिर से खड़ा होगा कि क्या अगर संजय कोटेदार बाहर आएगा तो क्या वो फिर से अपनी दूसरी वाली बीवी को भी